व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अपने घर में चुस्त और तंदुरुस्त होंगे। तो यार आज का व्लॉग है बहुत ज़्यादा स्पेशल, बहुत ज़्यादा स्पेशल। मैं अपनी लाइफ का फर्स्ट लॉन्गेस्ट रिलीजियस ट्रिप कर रहा हूँ। यस फ्रेंड्स, हम साईं बाबा के टेम्पल जा रहे हैं शिरडी के अंदर अपने घर से। इनफैक्ट अभी हम हैं गुड़गांव के अंदर एंड वी आर डूइंग द फास्ट चार्जिंग इन आवर कार एंड ट्रस्ट मी गाइज, आई एम वेरी 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 एक्साइटेड फॉर दिस रिलीजियस ट्रिप। तो ये ट्रिप बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। सो विल बी क्रॉसिंग 3 स्टेट्स एंड एंटरिंग टू महाराष्ट्र, दैट्स द 4th स्टेट अगेन। तो यार लेह लद्दाख के बाद 2 बार स्पीति जाने के बाद और 1 बार गोवा जाने के बाद और हिमाचल प्रदेश अमृतसर रणथंभौर के बाद दिस इज़ माई मोस्ट अवेटेड ट्रिप। मैंने इस ट्रिप के लिए बहुत ज़्यादा वेट किया था। ये एक्चुअली ये मेरा रिलीजियस ट्रिप है शिरडी का एंड शिरडी काफ़ी टाइम बाद मैं जा रहा हूँ। इनफैक्ट दो आई हैव बीन टू शिरडी बट ऑलवेज बाई ट्रेन एंड फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू शिरडी विद एन इलेक्ट्रिक कार, इनफैक्ट बाई रोड फॉर द फर्स्ट टाइम। बिकॉज अभी तक तो मैं सिर्फ ट्रेन की सवारी करता था, अब अपनी गाड़ी में जाएंगे। मैं साईं बाबा से प्रार्थना करता हूँ कि मेरी ट्रिप अच्छा हो और हमें खुले दर्शन हो, ताकि मैं आप सभी को ये सफ़र दिखा सकूँ मेरे साथ साथ। आप मेरे साथ बने रहिए। अभी ये ट्रिप मेरा होने वाला है सोलो। सो यार आप सभी को पता है, रूट तो पता ही है। तो सो विल बी गोइंग टूवर्ड्स फ्रॉम गुड़गांव विल बी गोइंग टूवर्ड्स जयपुर, देन उदयपुर से अपना वही सूरत वडोदरा, देन वापी से नासिक से राइट शिरडी। तो चार्जिंग स्टेशंस हर जगह अवेलेबल होंगे and I'll be giving you complete updates about the route. Or guys, do not skip even a single second of this video of this complete series because काफ़ी सारे नए चार्जिंग स्टेशंस खुल गए हैं रास्ते में गोवा के बाद। इनफैक्ट I've got updates and it's clearly visible on the application itself कि काफ़ी अच्छे और चार्जर्स खुल गए हैं काफ़ी जगह पे, जहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंसेस हमने रूट कवर किए थे महाराष्ट्र में, गुजरात में 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर, तो उसके बीच में भी ऑलरेडी चार्जर्स खुल गए हैं। तो यार उन चार्जर्स की लोकेशन मैं आपके साथ शेयर करूँगा और आपको मैं वो नए चार्जर्स भी दिखाऊँगा। और चार्जर्स इंस्टॉल हो गए हैं और ट्रिप्स काफ़ी अब इजी हो गई इलेक्ट्रिक के, इफ़ यू आर गोइंग ऑन द लॉन्गर रूट्स। सो गाइज स्टे ट्यून फॉर दिस एपिक ट्रिप ऑफ माइन। सो गाइज अभी हम हैं गलिया मार्केट के अंदर, एज आई टोल्ड यू। सो वी आर डूइंग द फास्ट चार्जिंग ऑफ आवर कार, यू कैन सी एंड हियर इज द चार्जर। तो स्टेटिक का चार्जर है। सो गाड़ी में ऑलरेडी 82% बैटरी थी जब मैंने गुड़गांव से स्टार्ट किया था, बिकॉज गुड़गांव में मैं किसी काम से रुका था एंड वी स्टार्टेड फ्रॉम 80% चार्जिंग और अभी 88% हो गई है। तकरीबन 95% गाड़ी चार्ज करेंगे, फिर हम यहाँ से निकलेंगे। राइट, गाड़ी काफ़ी गंदी हो रही है बहुत ज़रा, काफ़ी दिन से मैंने धोई भी नहीं, सब कुछ जल्दबाजी में हो रहा है काम सारा। अब कहीं रास्ते में रुक के गाड़ी भी धुलवाएंगे हम। तो भाई एक गलिया मार्केट है, क्वाइट इट्स वन ऑफ द हैपनिंग प्लेसेस इन गुड़गांव एंड अभी बस गाड़ी को फास्ट चार्ज करते फिर हम यहाँ से निकलते हैं। तो बेर रोड के पास हम रुकेंगे होटल हाईवे एक्सप्रेस के अंदर चार्जिंग के लिए, गोइंग टुवर्ड्स जयपुर एंड डिस्टेंस समवेयर अराउंड 112 किलोमीटर्स है फ्रॉम गुड़गांव अप्रॉक्सीमेटली। एग्जैक्टली मैं आपको गाड़ी में बैठ के बता दूंगा जब मैं जीपीएस लगाऊंगा कि कितना एग्जैक्ट डिस्टेंस है। राइट, सो दैट्स एन अपडेट। स्टे ट्यून्ड गाइस, बहुत ज़्यादा एपिक जर्नी होने वाली है यार ये, बिकॉज ये एक दोबारा से एक और लंबी जर्नी की शुरुआत हो रही है। भाई ये है हिसाब किताब होटल हाईवे एक्सप्रेस नियर बेरोड। तो यहाँ पे मैंने चार्ज अपना डिस्टेंस की मैंने लोकेशन लगा दी है। सो यू कैन सी 120 kilometers is the exact distance from Galleria Market, which is around 2.5 hours away from here as per Google and current traffic situation। तो लगभग हम 3:30 बजे के आसपास वहाँ पहुँच जाएंगे। तो ये रहेगा हिसाब किताब। गाड़ी अब 91% गाड़ी चार्ज हो चुकी है। ट्रिप मीटर मैंने ऑलरेडी ज़ीरो कर दिया है, आपको देख ही सकते हो। मैं गाड़ी में बैठा हुआ इसी चला के भाई आराम से। बाहर थोड़ी सी धूप लग रही थी, दो टेम्परेचर इज क्वाइट मॉडरेट एट द मोमेंट। आउटसाइड टेम्परेचर एज पर कार स्क्रीन इज़ 25 डिग्रीज़ एंड अभी हम गाड़ी में हैं, आराम से बैठे हुए हैं एंड देखते हैं आगे जाके व्हाट विल बी द कंप्लीट सिचुएशन। अभी तो यही हिसाब किताब है, ठीक है, और बने रहो। सो गाइस नाउ आई विल स्टॉप द चार्जिंग बिकॉज 95% ऑलरेडी हो गई है। यू कैन सी इट्स वेरी सिंपल, जस्ट अ क्लिक अवे। राइट, और अब बस गाड़ी की चार्जिंग ये बंद कर देगा ऐप। सो नाउ द चार्जिंग इज़ फिनिश्ड। तो भाई अपनी चार्जिंग होगी 95%, ट्रिप मीटर कर दिया ज़ीरो और भाई 120 किलोमीटर यहाँ से डिस्टेंस है। अब निकलते हैं हम गलिया मार्केट से टूवर्ड्स कोटपुतली। तो कोटपुतली के पास बेसिकली ये चार्जर है अपना, आराम से पहुँच जाए, कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी। तो हल्का फुल्का मीडियम मूविंग ट्रैफिक रहेगा अभी सिटी के अंदर, गुड़गांव के अंदर। जैसे ही हम एक्सप्रेसवे में आएंगे
तो ऑब्वियसली थोड़ा ट्रैफिक कम हो जाएगा एंड होपफुली विल बी एबल टू रीच आवर लोकेशन ईजीली। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, यहाँ के सारे टोल वर्किंग है, तो मैंने अपना ऑलरेडी टोल का रिचार्ज करा दिया है अप्रॉक्सीमेटली 4000 रुपीज़ का, बिकॉज काफ़ी सारे यहाँ पे टोल्स बीच में पड़ेंगे एज यू ऑल आर अवेयर। गाइज, वी आर एट हीरा होंडा चौक ऑन एक्सप्रेस वे एंड मैं बता देता हूँ, सिंस द डिस्टेंस इज़ लाइक 111 किलोमीटर्स फ्रॉम हेयर, और जो मेरी एवरेज स्पीड रहने वाली है वो भी 80 से 90 रहने वाली है इस पूरे कंप्लीट रूट में टिल जयपुर। एंड विल नॉट फोकस ऑन दी सॉफ्ट ड्राइविंग स्किल्स एंड रीजनरेशन एंड ऑल स्टफ, उसको थोड़ा भी पहले रखो भाई, क्योंकि भी लंबा डिस्टेंस बहुत हमें कवर करना है और थैंकफुली काफ़ी सारे चार्जेस हैं। बट येस, जहाँ पर चार्जिंग स्टेशन फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट थोड़ा डिस्टेंस में है, प्रॉपर स्किल से गाड़ी चलाएंगे, सॉफ्ट पैडल एक्सेलरेशन, रीजनरेट द बैटरी एज मच एज यू नो यू कैन, तो मतलब वो सारी चीज़ें ध्यान में रख के गाड़ी चलाएंगे। अभी तो क्या है भाई, आराम से हम गाड़ी चला रहे हैं 80-90 पे, जब ट्रैफिक आता है तो थोड़ी स्पीड कम हो जाती है, अब ट्रैफिक नहीं है तो 80-90 भगाओ भाई, 100 भी भगा लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। सो अभी तो यही है हिसाब किताब, यही सीन है। और अबाउट टू रीच दी मानेसर टोल, दैट विल बी द फर्स्ट टोल ऑफ आवर जर्नी फ्रॉम दिल्ली टूवर्ड्स शिरडी, एंड फ्रॉम हेयर द डिस्टेंस इज़ लाइक 109 किलोमीटर्स, राइट। क्विकली आपको एक मैं अपडेट दे देता हूँ, 12 किलोमीटर में ऑलमोस्ट मैंने गाड़ी चला दी है इन 5% बैटरी एंड 182 किलोमीटर्स की रेंज है। एवरेज वाटर कंजम्पशन इज़ लाइक 128। अभी मैं एवरेज वाटर पर किलोमीटर कंजम्पशन को इतना मैं फोकस नहीं करूँगा, बिकॉज जहाँ जहाँ चार्जर है आपको हर 100 किलोमीटर के बाद, तो आप आराम से गाड़ी चलाओ नेचुरल वे के अंदर, टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है, इतना सोचना नहीं है। और बस यही चीज़ है यार, और आपको बताता हूँ आपकी क्या अपडेट रहेगी आगे। तो भाई 16 किलोमीटर चलने के बाद हमारा पहला टोल आ चुका है मानेसर का, आप देख सकते हैं। तो भाई दिन का टाइम है, ऑलमोस्ट 1:30 बजने वाले हैं, और हमने अपनी जर्नी की शुरुआत ठीक 12 बजे 12-12:15 की थी फ्रॉम गुड़गांव। लंच का टाइम भी हो चुका है, सो विल स्टॉप ओवर इन मानेसर नियर पंचगांव, और थोड़ा अपना हम सब्जी वगैरह खाएंगे। एंड स्टेटस ये है कि वही मतलब मीडियम टू लेस मूविंग ट्रैफिक है ऑन रोड्स, ज़्यादातर ट्रक्स की मूवमेंट है, और काफ़ी सारी गाड़ियाँ भी है, ट्रक्स भी है, सब कुछ है। तो भाई रोड की कंडीशन भी अच्छी है इस टाइम, डिसेंट है, नो रफ पैच। और इस ट्रैफिक कंडीशन में यू कैन नॉट ड्राइव लाइक 100 की स्पीड, इट्स जस्ट लाइक 60, 70, 80 और 90 एट टाइम्स व्हेन यू डोंट गेट ट्रैफिक, सो दैट इज़ अ थिंग। लंच ब्रेक डेस्टिनेशन के लिए हम पहुंच गए हैं, विच इज़ एट पंचगांव नियर मानेसर। यहाँ पे इनफैक्ट एक चार्जिंग स्टेशन भी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। सो इट्स जस्ट लाइक आप अपना हाईवे से आप लेफ़्ट लो टूवर्ड्स दिस एरिया, राइट। तो आई एम श्योर आप काफ़ी सारे लोगों को पता होगा इस लोकेशन के बारे में। तो यहाँ पे अपना चार्जिंग स्टेशन भी है, और यू कैन ईजिली चार्ज योर कार। ये अपना सबवे है लेफ्ट हैंड साइड पे, एंड देयर यू गो, दैट्स द चार्जिंग स्टेशन, दैट इज़ अ चार्जिंग स्टेशन गाइस, ठीक है। अब हम सबवे की तरफ चलते हैं, कुछ खाते हैं, ऑलरेडी कोई गाड़ी यहाँ पे चार्ज भी हो रही है। सो गाइस, वी हैव ऑर्डर्ड मैक्सिकन पैटी सबवे, अब वेज खाएंगे, भैया को बोल दिया है। सो अभी अपना सबवे बन रहा है, आप देख सकते हो भाई, दैट्स दी सबवे, दैट्स आवर कार पार्क्ड नेक्स्ट वाली भी, वहाँ भी ऑलरेडी किसी गाड़ी चार्ज हो रही है अभी, तो यही हिसाब है। अभी चलते हैं पेट्रोल पंप, थोड़ा हवा चेक कराएंगे गाड़ी के अंदर, क्योंकि वन शुड ऑलवेज चेक दी एयर प्रेशर। भाई 29 है 31 की है, 31 बताए, 31 वो तो 29 लिखा वहाँ पे। लाइट चली गई होगी। तो दोस्तों अपना हम अभी गाड़ी में हवा भरवा रहे हैं, तो वैसे नॉर्मली 32 इज़ व्हाट कंपनी रिकमेंड कि आप टायर प्रेशर कीजिए, बट मैं हमेशा एक पॉइंट कम करता हूँ, बिकॉज ये मशीन भी इनकी एक्यूरेट नहीं होती है, 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे हो ही जाता है इनका भी। तो मैं अभी 31 प्रेशर करा रहा हूँ और टायर्स के अंदर। तो यार अब रेवाड़ी के लिए यहाँ से रास्ता कटेगा, आगे से राइट हैंड साइड आप जाएंगे तो रेवाड़ी आ जाएगा, रेवाड़ी सिटी। and total distance covered till now is 52.6 kilometers. Average water consumption is 128 water per kilometer and 72% the battery is remaining. 165 किलोमीटर की रेंज है, और
तकरीबन 66 किलोमीटर हमें और जाना है, या 1 घंटे में हम पहुंच जाएंगे सटीक चार्जर में, राइट। सो दैट्स दी अपडेट। और जो मैं अभी स्पीड मेंटेन कर रहा हूँ, विच इज़ अगेन 70 80 90 70 80 90, डिपेंड्स ऑन द ट्रैफिक कंडीशन एंड एवरीथिंग। एंड AC is on the economy mode and we are driving on the D mode, right? I am avoiding sports mode, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, कोई गाड़ी उड़ानी तो नहीं है यार। अभी हल्का सा मैं ट्रैफिक मिला है इस रास्ते में, तो मेरे ऑपोजिट वाला जो रोड है इट इज़ ओनली फॉर ट्रक्स, और अगर कोई गलती से गाड़ी लेके फंस भी गया तो भाई वो तो फंस ही जाएगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुरा हाल रहता है यार, अल्टीमेट ट्रैफिक जैम रहता है यहाँ पे, अल्टीमेट। यू कैन सी द लॉन्ग क्यूज़, क्योंकि बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस रहती हैं यहाँ पे। होटल हाईवे एक्सप्रेस तो हमारी राइट हैंड साइड में है, चार्जिंग स्टेशन भी खाली है, अभी कोई गाड़ी लगी नहीं हुई है, आप देख सकते हो। तो अभी हमें कुछ यूटर्न लेके आगे से आना है, यूटर्न भी काफ़ी लंबा है, लेट्स सी 2-3 किलोमीटर बाद तो शायद यूटर्न ही है यहाँ से। सो गाइज वी हैव रीच्ड होटल हाईवे एक्सप्रेस, जहाँ पे अपना स्टडी का चार्जर है। 119.9 किलोमीटर हमने डिस्टेंस कवर किया है। हमारी एवरेज वाटर पर किलोमीटर कंजम्पशन है 140, जस्ट बिकॉज वी आर कंटिन्यूसली ड्राइविंग ऑन 80-90 एंड रोड्स काफ़ी अच्छी हो गई थी, तो यानी कि 57% बैटरी में हमने 119.9 किलोमीटर गाड़ी चलाई है, नॉट बैड। एंड अब हम गाड़ी को करते हैं बंद, चार्जिंग शुरू करते हैं। चार्जिंग होनी शुरू हो चुकी है, समवेयर अराउंड हम 95% दोबारा यहाँ पे करेंगे चार्जिंग, एंड विल रीच जयपुर अगेन विद 30-40% बैटरी इन हैंड, या 20 या 25-30% बैटरी इन हैंड में हम जयपुर पहुँच जाएंगे दोबारा। हम एक क्विक कॉफ़ी पीते हैं अंदर जाके, और देन आई विल शो यू कि व्हाट विल बी द स्टेटस, ठीक है। मौसम ठीक ठाक है, मॉडरेट है, ना ज़्यादा ठंड है ना ज़्यादा गर्मी है, सुहावना मौसम है, बट विल कीप आवर AC ऑन द इकॉनमी मोड, ठीक है। सो दैट इज़ द अपडेट एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द फर्दर रूट्स अपडेट। अभी ऑलरेडी चार्जिंग शुरू हो चुकी है, हमने कनेक्टर लगाया हुआ है गाड़ी में, ठीक है। तो भाई ये अपडेट है, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। सो गाइस सीन ऐसा है कि समय हो चुका है 3:54, ठीक है। और अब हम जाएंगे जयपुर सीधा पिंक स्क्वायर मॉल के पास, वहाँ पे एक चार्जर है टाटा मोटर शोरूम के अंदर, राइट। एंड मैं आपको डिस्टेंस ज़रा दिखा देता हूँ कितना है यहाँ से 130 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है यहाँ से। तकरीबन 2.25 घंटे लगेंगे, हम 6:10 तक हम पहुँच जाएंगे एज़ पर गूगल, राइट। और गाड़ी की जी बैटरी हो गई है 91% चार्ज। आई थिंक मैं अभी गाड़ी चार्जिंग भी स्टॉप कर देता हूँ, अब हम चार्जिंग जयपुर में कर लेंगे सीधा, राइट। और 119.9 किलोमीटर हम चल चुके हैं अभी तक। दैट विल बी माई मेन ट्रिप, जो ओवरऑल ट्रिप रहेगी मेरी, और ये मेरी ट्रिप भी है, इसको मैं 0 कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है भाई। तो अब गाड़ी बंद करते हैं बंद, AC मैंने चलाया हुआ था, अब हम चार्जर करते हैं डिस्कनेक्ट। तो दोस्तों समय हो चुका है 4:01 और 91% हमारी बैटरी चार्ज हो चुकी है गाड़ी की, ठीक है जी। 190 किलोमीटर्स की रेंज है, हमने ट्रिप मीटर 0 कर दिया है, एंड 130 किलोमीटर्स इज़ द डिस्टेंस रिमेनिंग। पिंक स्क्वायर मॉल के पास इस बार हमने चार्जर चुना है। सो गाइज वी हैव कवर्ड द डिस्टेंस ऑफ 27.4 किलोमीटर्स फ्रॉम योर कोटपुतली चार्जर स्टडीक होटल एक्सप्रेस, जहाँ पे हम रुके थे। एंड मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है, मज़ा आ रहा है गाड़ी चलाते हुए, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ भाई जाने के लिए। एंड बिकॉज यार एज आई टोल्ड यू दैट दिस इज़ माई फर्स्ट एवर रिलीजियस इलेक्ट्रिक ट्रिप। आई शुड नेम इट एज अ फर्स्ट एवर रिलीजियस इलेक्ट्रिक ट्रिप, है ना, क्योंकि मैं गाड़ी इतनी दूर ले जा रहा हूँ एक रिलीजियस ट्रिप के लिए, और क्रॉसिंग हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, एंटरिंग इन महाराष्ट्र। तो भाई एक्साइटमेंट का लेवल बिल्डअप हो रहा है, जैसे जैसे हम डिस्टेंस क्रॉस कवर कर रहे हैं ना, तो मज़ा आ रहा है बहुत। यार मैं एक और उम्मीद करता हूँ कि आपको आई एम श्योर लद्दाख की सीरीज़ अच्छी लगी होगी। तो वो लोग जो मुझे बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं फ्रॉम द स्पीति सीरीज़, सो दे आर अवेयर दैट अभी थोड़ा गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। सो व्हेन आई स्टार्टेड फॉर द लद्दाख ट्रिप, सो गाड़ी में फास्ट चार्जिंग बिल्कुल नहीं हो रही थी और एकदम से डिमोटिवेशन हो गया था, बट हम घबराए बिल्कुल भी नहीं। वी जस्ट केप्ट आवर सेल्फ मोटिवेटेड। पूरा अंदर से विश्वास था कि कहीं ना कहीं से सोल्यूशन ढूंढ लेंगे, बिकॉज लद्दाख जाते हुए चंडीगढ़ के बाद तो कोई फास्ट चार्जर है नहीं, मतलब उस टाइम में। अभी तो है मेरे ख्याल से, और रूपनगर के अंदर आई थिंक खुल गया है बीच में, ठीक है। तो चंडीगढ़ तक तो हमने भाई स्लो चार्जिंग जैसे तैसे कर ली,
देन वी कॉन्टैक्टेड द सर्विस हेड ऑफ इंडिया, मतलब टाटा सर्विस हेड ऑफ इंडिया। काफ़ी सारे लोगों से बात हुई थी। देन वी गॉट एन एडवाइस फ्रॉम द टाटा टीम दैट भैया आप अपनी ट्रिप करके आ जाओ, ठीक है। उसके बाद जब आप ट्रिप करके आओगे तो अपनी गाड़ी सबमिट कर देना चंडीगढ़ के अंदर ही। सो यू नो सिंस चंडीगढ़ टीम इज़ अवेयर अबाउट द कंप्लीट प्रॉब्लम एंड ऑल, राइट। सो आई हैव डिसाइडेड टू गिव माई कार टू द चंडीगढ़ टीम। तो मैंने उनको गाड़ी अपनी दे दी वहाँ पे। तो तकरीबन 7 से 8 दिन लगे थे गाड़ी ठीक होने में। जो डीसी चार्जिंग वायर होती है जो कनेक्टेड होती है बैटरी मोटर से टुवर्ड्स द चार्जिंग पोर्ट, वो ख़राब हो गई थी, ठीक है। वो उस पर कुछ तार में लीकेज हो गई थी। तो तार में लीकेज की वजह से तार हीट हो रही थी, और हीट की वजह से वो गाड़ी चार्जिंग नहीं ले रही थी डीसी, ठीक है। तो अब हमने वो गाड़ी की तार चेंज करा ली है। वो पार्ट स्पेशली पुणे से आया था। बिकॉज हुआ क्या, चंडीगढ़ टीम ने प्रॉपर गाड़ी का रिपोर्ट बना के दिया अपने प्लांट टीम को। देन प्लांट टीम ने उस रिपोर्ट को अंडरस्टैंड किया। उसके हिसाब से जो भी प्रॉब्लम उनको हुई, उनको लगी कि भाई ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये हो सकता है, ठीक है। उनके रिकमेंडेशन के हिसाब से उन्होंने वो तार भिजवा दी अपने प्लांट से चंडीगढ़। तो भाई फिर प्लांट से किसी एग्जीक्यूटिव ने विज़िट किया अपने यहाँ पे अपनी सर्विस के अंदर। तो उस बंदे ने अपनी फिर जो विज़िट किया उसने प्रॉपर इंस्पेक्शन किया गाड़ी का अपने हिसाब से। बिकॉज जो भी प्रोटोकॉल्स होते हैं सर्विस टीम के पास, डीलरशिप सर्विस टीम के पास जो भी प्रोटोकॉल्स होते हैं, वो उन्होंने सारे तकड़मबाजी सब कुछ ला के देख ली, बट गाड़ी ठीक नहीं हुई, गाड़ी चार्जिंग शुरू नहीं हुई। अल्टीमेटली दे हैव टू सबमिट द रिपोर्ट टू द प्लांट टीम। सो प्लांट टीम ने वही अपनी फिर तार भिजवाई, अपना एग्जीक्यूटिव भिजवाया, उन्होंने फिर चेंज किया, गाड़ी अब ठीक हो गई। अभी हम अपनी गाड़ी को फास्ट चार्ज कर पा रहे हैं। सो दैट कंप्लीट थिंग हैपेंड एंड चलो कोई नहीं, मतलब इट्स सॉर्ट ऑफ अ लर्निंग। काफ़ी सारी चीज़ें ही पता लगी जब हम सर्विस स्टेशन थे, गाड़ी खुलवाई, देखी भाई ऐसे ऐसे चार्जिंग केबल कनेक्टेड होती है, ये सब चीज़ें होती है। मतलब काफ़ी हम डीप, कुछ ज़्यादा, मतलब काफ़ी हद तक हमें डीप और टेक्निकल नॉलेज मिली व्हेन द एग्जीक्यूटिव ओपन द कार एंड द बैटरी मोटर एंड लॉट ऑफ थिंग्स। मतलब उसने जब प्रॉपर इंस्पेक्शन किया कि भाई और प्रॉब्लम ना आए फ्यूचर में, ठीक है, जस्ट टू इंश्योर, राइट। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमें पता लगी। मैंने काफ़ी सारी नई नई चीज़ें देखी गाड़ी के बारे में जो मुझे खुद नहीं पता था, राइट। सो लर्निंग एंड एक्सपोजर एक्चुअली गिव्स यू मोर नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट विच यू आर यूजिंग, राइट। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमें पता लगी। बट भाई हिम्मत कभी मत हारो और पेशेंस रखो। हर चीज़ का सोल्यूशन है और आपको पेशेंस रखना है। आई अंडरस्टैंड जो मेरे साथ उस टाइम थोड़ा कुछ ज़्यादा होगा, हमारा कुछ ज़्यादा कट गया था, तो भाई हिम्मत तो हुई नहीं हमारी। सेकेंडली यार अपनी गाड़ी की हमेशा टाइमली सर्विस कराओ। तो यार वैसे तो दिल्ली से शिरडी अगर रोड डिस्टेंस की बात करूँ तो समवेयर अराउंड 1300 किलोमीटर्स है, ठीक है। बट चार्जिंग लोकेशंस की वजह से ये डिस्टेंस थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है, ठीक है। वो आपको मैं एग्जैक्टली शिरडी पहुँच के बताऊँगा कि क्या है, पूरा क्या हिसाब है, राइट। और इट्स जस्ट लाइक आफ्टर एवरी 200 किलोमीटर्स और 100 किलोमीटर्स वी विल बी स्टॉपिंग फॉर द चार्जिंग थिंग, जिसमें हमारा आधा घंटा या मैक्सिमम 40 से 45 मिनट कंज्यूम होने वाले हैं, ठीक है। अगर हमने मान लो 250 किलोमीटर गाड़ी चलाई फिर हम चार्ज कर रहे हैं तो सवा घंटा 1.5 घंटा भी लग सकता है। अब इस टोल के बाद जो डिस्टेंस है 52 किलोमीटर का रह जाएगा चार्जिंग स्टेशन के लिए। तो सेकंड जो टोल आया था बेरोड के पास आया था एंड वैसे हमें यार वहाँ से लेना चाहिए था कि वहाँ से गाड़ी है नहीं कोई, चलो कोई नहीं। तो अभी हमारी जर्नी का थर्ड टोल है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, कुछ गाड़ी खड़ी है, दैट इज़ द थिंग। तो आपको मैं बैटरी अपडेट दे देता हूँ गाइस। 78 किलोमीटर्स वी हैव ड्रिवन, 132 वाट पर किलोमीटर की एवरेज है, 56% बैटरी रिमेनिंग है और 118 किलोमीटर की रेंज है। मतलब गाड़ी परफॉर्मेंस सो फार इज़ गुड एंड AC भी हम इकॉनमी मोड पे चला रहे हैं। अभी कुछ ट्रैफिक हमें रास्ते में मिला नहीं है, इट्स ऑल अबाउट लाइक दिस ओनली मीडियम मूविंग ट्रैफिक। कुछ ऑब्जेक्ट आता तो ब्रेक मार लेते फिर दोबारा बाई स्पीड बढ़ा लेते, ठीक है। तो ये हिसाब किताब है। और रोड स्पीड से मिक्सचर ऑफ अपहिल एंड डाउनहिल। अगर आप यहाँ से लेफ़्ट जाओगे सो आप बाईपास होते हुए जयपुर क्रॉस कर लोगे बाहर से, मगर हम यहाँ से लेफ़्ट नहीं जाएंगे, बाईपास की तरफ नहीं जाएंगे, हम जयपुर शहर के अंदर जाएंगे बिकॉज हमें चार्जिंग करनी है। तो भाई हम इस टाइम जयपुर में हैं और तकरीबन 600 मीटर का डिस्टेंस है यहाँ से अपने चार्जिंग लोकेशन का। एंड क्विकली अपडेटिंग यू अबाउट द बैटरी स्टेटस, 34% बैटरी रिमेनिंग है, 64 किलोमीटर्स की रेंज है, 128 वाट पर किलोमीटर का अपना एवरेज आया है, 132.5 किलोमीटर्स, इनफैक्ट 6 किलोमीटर्स वी हैव ड्रिवन फ्रॉम योर कोटपुतली चार्जिंग स्टेशन स्टेटिक। तो ये अपना मॉल ही है, पिंक स्क्वायर मॉल, वन ऑफ द फेमस मॉल्स ऑफ जयपुर, यू कैन चेक आउट, राइट।
बस अब हम कुछ ही पलों के अंदर अपने चार्जिंग लोकेशन के पास होंगे।